नमस्ते जी सर। हाँ मृत्यु भाई नमस्ते। कहाँ पे ही? मैं विदर में था बंडे पर सबके यहाँ। ऐसा सर, वो टिकट अनाउंस हो गया बोल के सुनने में आया। हाँ हाँ इसका हो ना संजय कुमार वाडेकर का संजय हुआ ना। सर वाडेकर को हुआ है सर। 2-3 दिन से मंडपा साहब के पास मीटिंग वगैरह चल रहा था। दो हम्म। तीन नाम आगे चल रहे थे, दिन अचानक क्या हुआ? अ, देखो इस बात से जितने आप शौक में उतने हम भी शौक में हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे पार्टी में आए नहीं उनको टिकट डिक्लेयर हुआ। हाँ। फिर भी क्या है, हमने बंडे साहब से 2 दिन से वही बात कर रहे थे कि आप किसको टिकट देते हैं, क्या करते हैं, हाईकमांड का फैसला है। लेकिन जो कार्यकर्ता है उसमें कोऑर्डिनेशन कैसा लगाते हैं, इलेक्शन जो ठहरने वाले लोग हैं उनकी प्लानिंग क्या है। बसव हम्म। कल्याण में कांग्रेस बीजेपी जो है आज जो है हमारे सामने एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है। हम्म। उसके बीच हम इलेक्शन को ऐसे फेस करेंगे, उनका हाँ। प्लान क्या है। हाँ, सब अच्छा। कार्यकर्ता जो है बसव कल्याण में पहले ही क्या है, कुछ अलग अलग क्या है, पार्टी में भी क्या है लोग है, सीनियर लोग है, पार्टी में 10 साल 15 साल 20 साल से काम करे से लोग है। तो उनका सबको कैसे रिलेशनशिप के चल गया बोल के बंडे साहब से हर एक से मीटिंग 2 दिन से चल रही थी। वो मीटिंग क्या है, का आज कंक्लूड है समझो। तो सर, ये पार्टी कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेके फैसला हुए या फिर नहीं? नहीं, ये देखो हाईकमांड का फैसला है। और अच्छा। देखो बेसिकली इसमें ये टिकट जो है बसव कल्याण का यशरफ अली खादरी साहब का टिकट था। हाँ। ये उनको ही डिक्लेयर टिकट हुआ था और ये माइनॉरिटी के लिए टिकट हुआ था समझो। अब उसके बाद अब यशरफ अली खादरी साहब के अब आप मैं वीडियो आपने देखे होंगे, उनके सहमति से ही ये टिकट क्या है उनको दिए सो है। अच्छा। हाँ, तो अब इसमें यशरफ अली खादरी साहब की सहमति और इसमें क्या है हाईकमांड की सहमति और इनके वाडेकर साहब को देने का निर्णय हुआ है, ऐसा एक प्राथमिक रूप से मुझे लग रहा है। अच्छा। तो सर, हाँ बाकी हाँ, बोलिए। वो खोबा साहब को भी नाम चल रहा था, तो उसका क्या हुआ? नहीं नहीं, देखिए खोबा साहब ने कभी भी नहीं कहा कि टिकट मुझे मिलना है या मैं दावेदार हूँ, ऐसा हूँ कैसा हूँ। देखो खोबा साहब को पार्टी में कुमार स्वामी ने 3 बार आओ बोले। अच्छा। अगस्त सितंबर में भी एक बार आओ खोबा साहब, पार्टी क्या है आपको हम टिकट भी देते हैं और पार्टी का काम करो बोल के बोले, लेकिन खोबा साहब तब भी नहीं आए थे, इंटरेस्ट हाँ। नहीं दिखाए। उसके बाद पंचरत्न यात्रा से पहले भी एक बार बुलाए और परसों भी एक बार क्या है उनको बोले थे खोबा आओ टिकट लो और जाओ बोल के, लेकिन उन्होंने असहमति दर्शाई, विलिंग अपना नहीं दिखाया। अच्छा। क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि देखो मैं किसी का भी गला काट के टिकट लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। हाँ। एक का हार में अगर मुझको और खादरी साहब को दोनों को डाल के अगर भेजते थे तो मैं टिकट लेता हूँ, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जीता तो एमएलए कहते लोग, हारा तो एक्स एमएलए कहते। मैं तो 2 बार क्या है एमएलए बने से हूँ। तो मुझे सिर्फ ये पोस्ट के लिए क्या है इतना इंटरेस्ट नहीं बोल के उन्होंने स्टैंड किया था। और अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि खोबा साहब का जितना विलिंग चाहिए था उतना विलिंग नहीं था। क्योंकि उनको जब तक हाईकमांड कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाता तब तक वो टिकट लेने के लिए क्या है रेडी नहीं थे। अच्छा। तो हाँ सर तो अभी, ये जी, हम्म, हाँ, तो तो ये अभी जिस तरह कोऑर्डिनेशन बहुत जिस जरूरी तरह था। से इलेक्शन टिकट अनाउंस हुए, अब हम्म, वाडेकर साहब जो दो ग्रुप थे जेडीएस में, उनका क्या हम्म। होगा? मिल के काम करेंगे या फिर किस तरह से रहेंगे? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, देखो हाईकमांड जो डायरेक्शन देगी उस पर काम करेंगे। अभी तक तो हमको किसी की तरफ से फोन नहीं आया है। अब हम बंडे साहब के घर में है। अब बंडे साहब को हम वो पूछने वाले कि हम जिम्मेदारी क्या है हमारे, हम कैसा काम करना, उसके बाद क्या है बाकी का आगे डिसाइड करने वाले हैं समझो। अच्छा। लेकिन ये बात तो ये है कि पार्टी में आज देखिए जेडीएस जो पार्टी की स्थिति है बसव कल्याण में सब जानते हैं। पिछले 2 साल से साहेब जो है पार्टी को पाप लेके चले। उन्होंने हाँ। अपने तरीके से जैसा होता है वैसा काम करने की कोशिश की है। उन्होंने भी क्या है अपने तरीके से अपने कार्यकर्ता बनाए। हम्म। उनके पहले से जो पार्टी में 5 साल 10 साल बाई इलेक्शन के पहले से या बाकी हम्म। जो हमने कुछ समय कुछ 2 साल में जो हमने तरीके से हमने काम कर कर जो वर्कर बनाए हैं वो वर्कर है। अब इसको कैसा कोऑर्डिनेशन करना क्या करना उनकी इच्छा पे छोड़े जो है। तो इनकी भी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन लेना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा। इसके लिए क्या है जल्द से जल्द कल या परसों के दिन एक मीटिंग कर कर इनकी राय क्या है वो इस पर चर्चा की जाएगी। पार्टी में पुराने लोग हैं, आनंद पाटिल साहब है, शबीर पाशा जी हैं, उसके साथ क्या है बाकी पुराने लोग हैं। और इस पार्टी में क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आने से पार्टी को क्या है एक बल मिल गया है। पार्टी में क्या है उनके खुद के 400-500 वर्कर है, 30-40 स्टाफ काम करने वाला है, उनका एक्सपीरियंस है और उनका क्या है एक नॉलेज है। तो ये सब तरीके से कोऑर्डिनेशन करके कैसे जाती है पार्टी, ये आने वाले समय में हमको देखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, के हाँ। संजय वाडेकर को टिकट मिलने से के कार्यकर्ता खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? देखो पार्टी के कार्यकर्ता है, हाँ,
जी। हम पार्टी के कार्यकर्ता का एक ही कहना रहता है कि जो भी निर्णय करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता की विलिंग लेना। आप देखो जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता की जो बूथ अध्यक्ष है या फिर क्या है मंडल अध्यक्ष है या फिर उनके जो इसके घटक के अध्यक्ष रहते हैं, उनसे लेटर लिखाया जाता है कि इसको क्या किसका कैंडिडेट चाहिए, तो लेटर लिख के देना जाता है। अच्छा। भले हमारे क्या है लेटर ना लिखे या किस कारण से हमारा ओपिनियन ले ले, लेकिन जो लोग पार्टी में आकांक्षी है, जो हाँ। लोगों ने पिछले 2 साल से पिछले 5 साल से पार्टी में एस्पिरेंट बोल के काम किया है, उनको हाँ। आप अन्याय नहीं करना। हाँ? आनंद अच्छा। पाटिल कोहिनूर साहब भी पार्टी में एब्सेंट बोल के काम किए हैं। हाँ। साहब तो ऑब्वियसली है, उन्होंने क्या है उनको नाम ये करे थे टिकट देने के लिए, क्या है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे। उसके बाद क्या है खोबा साहब जो है परसों 1 महीने पहले क्या है उन्होंने भी पार्टी में आए थे। तो हाँ। सबको विचार में लेना, कम से कम ये जो लोग जिन्होंने एक एस्पिरेंट थे उनको साथ में लेना जरूरी था। लेकिन अब हाईकमांड जो आदेश देती या सबको बुलाती क्या करती, उसके ऊपर आगे की दिशा तय होंगी। और मैं इसमें ये भी बात कहना चाहूंगा कि संजय कुमार वाडेकर साहब का जो नाम है वो जो है ऐसा ही नहीं चला। इसमें पीछे भी क्या है खोबा साहब का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि खोबा साहब अगर मीटिंग ना लेते थे, सभी कांग्रेस बीजेपी की छोड़कर लोकल लोगों के एस्पिरेंट की मीटिंग नहीं लेते थे, तो आज संजय वाडेकर का नाम कहीं दिखाई नहीं देता समझो। अच्छा। उनका नाम भी कहीं चर्चा में नहीं था। इन्होंने अच्छा। खुद इनिशिएटिव लेकर खुद अपने नेतृत्व में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जो सब लोकल कैंडिडेट है, जो सब एस्पिरेंट है, इन सबको गाड़ी में बिठाकर कुमार राणा के पास जाकर खुद एक सैक्रिफाइस किए कि अगर मुझे नहीं देते तो इन सब लोगों को दो, लेकिन कॉन्फ्रेंस में लेके दो बोल के। लेकिन उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कुछ अच्छी तरीके से नहीं है या पॉजिटिव नहीं थी, इसके लिए वो चर्चा स्टॉप हो गई। लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो थोड़े दिन में सब लोगों के सामने आ जाएगा। और कहीं ना कहीं क्या है लोकल बसो कल्याण की जो पॉलिटिक्स से बचना, बसो कल्याण में जो 3-3.5 लाख लोग हैं, उनकी जो है आने वाले समय में शांति रहना, सभी समाज में सभी धर्म में लोग भाईचारे से रहना, इसके लिए जेडीएस ही एक ऑप्शन है। इस जेडीएस में एक लोकल के आदमी को टिकट देकर जो एक लोकल के जो भूमिपुत्र है उनको न्याय देना, इसके लिए खोबा साहब ने इनिशिएटिव लिए थे। वो इनिशिएटिव के बाद बहुत सारे चेंजेस और बदलाव आए हैं और आज इनका संजय वाडेकर का टिकट डिक्लेयर हो गया है। जी। आने वाले समय में इस पे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, निगेटिव होंगे या डेवलपमेंट कैसे होंगे, या आने वाले समय में क्या हमको दिखाई देगा। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर आपका इंटरव्यू देने के लिए शॉर्ट। थैंक यू सर, और थैंक यू, थैंक थैंक यू।